Hello students, welcome back beta. In this video we will discuss chapter 8 of Flamingo, and name of the chapter is Going Places. The name of the chapter is Going Places. Beta, yesterday I didn't send the video because I wanted to make one video related to summary, related to character, related to theme, message, title. मैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड बेटा एक वीडियो बनाना चाहती थी. देखो मैंने इंडिगो में 2 वीडियो बनाई, तो मुझे लगा बच्चों के ना माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है. आपका चाहे एक वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए लेकिन चीज़ें को रिलेट हो जाएंगी, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं भेजी और मैं आज भेज रही हूँ. ओके, आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर दैट. चलिए छोड़िए सारी बातें, आज चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है. काफ़ी बातें हैं इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए. दिस इज द लास्ट चैप्टर आई टोल्ड यू ऑफ फ्लैमिंगो. फ्लैमिंगो का बेटा लास्ट चैप्टर है, इसके साथ हमारी फ्लैमिंगो कंप्लीट हो जाएगी. चलिए देखिए, हम डिस्कस क्या क्या करेंगे बेटा. समरी, मैसेज, टाइटल, ठीक है. कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली समरी में आ ही जाएंगे, ठीक है. कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और मैसेज थीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड. स्टार्टिंग करते हैं बेटा टाइटल से. किससे स्टार्ट करते हैं? टाइटल से, ठीक है. देखिए सुनिए, ध्यान से समझना बेटा. इंट्रोडक्शन जिसको समझ आ गया ना, वो रीडिंग नहीं भी करता, नहीं तो देखो करनी तो चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आप में सिर्फ और बाद में आप रिवाइज करना चाह रहे हैं चैप्टर को, ठीक है, at the time of your exam and you only watch the video related to introduction, then also you will be able to attempt the questions, ठीक है. आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. चलो वो बात की बातें हैं. आज तो अपने चैप्टर पे ध्यान देते हैं. देखिए, why this title is given to this chapter. सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में आपके जो है उसको टाइटल को जस्टिफाई करते हैं हम, तो इसमें भी ऐसा ही होगा. पहले तो इस देखो टाइटल का मीनिंग समझिए. ये गोइंग प्लेसेस आपका इसका लिटरल मीनिंग नहीं चलेगा. इसका लिटरल मीनिंग नहीं चलेगा कि गोइंग का मतलब हो गया जाना और प्लेसेस का मतलब हो गया अलग अलग जगह जैसे बोलते हैं, ठीक है. ये मीनिंग नहीं है बेटा. इट इज एन ईडियम, ठीक है. ये क्या है? एक ईडियम है. ईडियम्स और फ्रेजेस में आता है ये. एंड इट्स मीन्स इट अ टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी. ध्यान से समझना, अ टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं गोइंग प्लेसेस. बिल्कुल स्ट्रेंज लगेगा कुछ को तो कि ये तो है, ऐसा है ही नहीं, पर रियल में ऐसा ही है, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग प्लेसेस? अ टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी. अब क्वेश्चन में अब आपके माइंड में बात चलेगी, चलो तो ये बात है, तो व्हाई दिस टाइटल इज गिवन. कौन है इसमें जो सक्सेसफुल है और टैलेंटेड है? देखिए बात करते हैं बेटा, यहाँ पे जो इस स्टोरी की हीरोइन है ना, उसकी जो स्टोरी की हीरोइन है बेटा, उसका नाम है सोफी, ठीक है. हमेशा टाइटल का रिलेशन या तो हीरो से होगा या हीरोइन से होगा. रेड ट्रैप चैप्टर को याद करें, किससे रिलेशन था? रेड ट्रैप सेलर से था, हीरो से था, तो इसलिए रेड ट्रैप चैप्टर नाम दे दिया. समझ रहे हो? तो हमेशा यही होता है, हीरो या हीरोइन से टाइटल का रिलेशन होता है. तो यहाँ पे इसका रिलेशन बेटा हीरोइन से है, सोफी से, ठीक है. क्या नाम है हीरोइन का? सोफी. मेन कैरेक्टर, हीरोइन का मतलब है आपका मेन कैरेक्टर है वो सोफी है. सोफी वांट टू बी मैनेजर. बात समझना एक बार. वांट टू बी मैनेजर. सोफी वांट टू बी एन एक्ट्रेस. सोफी वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर. समझते जाना बात को. एक लड़की देखो क्या क्या बनना चाहती है, ठीक है. और इन रियल शी इज स्टडिंग इन 12th क्लास. कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? 12th क्लास. आपकी क्लास की, मतलब आपकी एज की लड़की है, और ये कहती है कि मैं ये बनना चाहती हूँ. तो है ना टैलेंटेड, ठीक है. लड़की कैसी है? बहुत टैलेंटेड है. शी वांट टू बी दिस, शी वांट टू बी दिस, शी वांट टू बी दिस. दैट एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड सोफी. दैट्स व्हाई गोइंग प्लेसेस नेम इज गिवन, ठीक है. सेकेंड थिंग, सोफी ऑलवेज लिव इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड. सोफी की बात करें ना बेटा, कैसे वर्ल्ड में रहती है? इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती है, काल्पनिक संसार में रहती है. शी डजंट लिव इन रियलिटी, ठीक है. वो वास्तविकता में कभी नहीं जीती. शी इज फार अवे फ्रॉम रियलिटी. रियलिटी से बहुत बहुत दूर है. तो यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है कि वो ये बनने के लिए सोच रही है, ये बनने के लिए सोच रही है, और इसीलिए इसे नाम दे दिया क्या? गोइंग प्लेसेस. गॉट इट? कि एक टैलेंटेड पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, एंड दैट इज सोफी. कौन है वो? सोफी है.
क्लियर? तो टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड सोफी. सोफी वांट टू बी अ मैनेजर, शी वांट टू बी एन एक्ट्रेस, शी वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर. ठीक है? and it means a talented and successful personality. So all these things show that she is very talented. That's why the title is given going places. Clear? फर्स्ट थिंग हमारी क्लियर होगी. सेकंड पे आते हैं बेटा, थीम पे, मैसेज पे. ठीक है? थीम सुनिए. मैसेज अपने आप निकल जाता है अगर आपको थीम पता है. चैप्टर का थीम है बेटा, 2 वर्ड याद रखने हैं आपने थीम में. अब वो कौन से 2 वर्ड्स हैं सुनिए. पहला ये बेटा हाईलाइट करता है अडोलसेंट फैंटेसाइजिंग. अडोलसेंट फैंटेसाइजिंग. ठीक है? सेकंड हाईलाइट करता है बेटा हीरो वर्शिप. देखो एग्जामिनर यही मेन वर्ड ढूंढता है आपके आंसर में. अगर आ जाए ना व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, तो वो यही 2 ढूंढेगा आपके आंसर में कि बच्चे ने ये 2 वर्ड लिखे हैं तो इट मीन्स ही रेड आउट द चैप्टर, ही नोज व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर, उसे पता है. तो ऐसे वर्ड्स आपको पता होने बहुत जरूरी. एक वर्ड को उठाओ, एक्सप्लेन, तो यू आर इन 12th क्लास, इजीली यू कैन एक्सप्लेन. चलिए बात पे आते हैं. अडोलसेंट. अडोलसेंट एज कौन सी होती है बेटा? अडोलसेंट इट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ. ये लाइफ की एक क्या होती है बेटा? स्टेज होती है. ठीक है? अडोलसेंट. अडोलसेंट होती है आपकी टीन एज. कौन सी एज होती है बेटा? टीन एज. ठीक है? तो यहाँ पे यही है. और फैंटेसी का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन. क्या होता है बेटा? इमेजिनेशन. दिस स्टोरी हाईलाइट्स, दिस स्टोरी highlights the imagination of teenagers and that is Sophie with the help of whom? सोफी की हेल्प से उन्होंने टीनेजर के मन में जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है, जो उनके खुद का काल्पनिक संसार होता है, उसको हाईलाइट किया है. ठीक है? सो व्हाट इज द थीम ऑफ अडोलसेंट फैंटेसाइजिंग. सेकंड वन हीरो वर्शिप. ठीक है? इसका रिलेशन है बेटा जियोफ से. ठीक है? पहले हीरो वर्शिप का मतलब समझिए क्या होता है. हीरो वर्शिप का मीनिंग होता है बेटा किसी भी को भी, या कोई एक्टर है, मान लो एक्टर नहीं भी है, किसी भी पर्सन को अपना हीरो समझ के और उसकी पूजा करने लग जाना. मान लो कोई बहुत बड़ा फैन है शाहरुख खान का. ठीक है? अपने मंदिर में भी शाहरुख खान की फोटो लगा दी. ठीक है? अपने रूम में भी, बेडरूम में भी शाहरुख खान की फोटो लगा दी. अपने घर के बाहर भी खान हाउस लिखवा दिया. मतलब कुछ भी, हर जगह हेयर स्टाइल रखे तो शाहरुख खान के जैसे रखे. जो है उसका बोलने का स्टाइल हो वो शाहरुख खान के जैसा हो, और हर एक चीज़ मतलब उसी की फॉलो करे. तो उसकी क्या कर रहा है वो, क्या है उसके अंदर? हीरो वर्शिप. उसको उसने क्या समझ लिया है? हीरो. उसका वही हीरो है, वही आइडल बन चुका है, उसकी पूजा कर रहा है. ऐसा ही कुछ जियोफ करता है. जियोफ कौन है? सोफीज एल्डर ब्रदर. कौन बेटा? सोफीज एल्डर ब्रदर. सोफी का बड़ा भाई. ठीक है? सोफी का बड़ा भाई, उसका नाम है जियोफ. ही इज अ बिग फैन ऑफ डैनी कैसे. ये बहुत बड़ा फैन है. किसका फैन है? डैनी कैसे. एंड हु इज डैनी कैसे? कैरेक्टर आएंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए मैंने उठाए हैं नाम कुछ. डैनी कैसे बेटा फेमस फुटबॉल प्लेयर. डैनी कैसे कौन है? फेमस फुटबॉल प्लेयर. तो उसका बहुत बड़ा फैन है. इन हिज रूम, जैसे मैंने आपको बताया था अभी शाहरुख खान का एग्जांपल, इन हिज रूम ही वाज हैविंग अ बिग पोस्टर्स ऑफ हिम डैनी कैसे. उसके रूम में बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं. किसके? डैनी कैसे के. ठीक है? सो व्हाट इज द थीम? 2 वर्ड याद रखने हैं. एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लेकिन आपने याद सिर्फ यही 2 रखनी है. द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर इज अडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप. जस्टिफाई आप कर दोगे. अडोलसेंट फैंटेसाइजिंग इज रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ सोफी एंड हीरो वर्शिप इज हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ ए जियोफ. एक्सप्लेन आप कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे. चलो आइए नेक्स्ट आते हैं बेटा कैरेक्टर्स पे. ठीक है? किस पे? कैरेक्टर्स पे. देखो मैसेज की बात करें ना, तो जो हमारा थीम होता है उसी में हम मस्ट लगा देते हैं, शुड लगा देते हैं, तो वो मैसेज बन जाता है. मैंने बहुत बार समझाई ये बात. ठीक है? जैसे हमने अडोलसेंट फैंटेसाइजिंग है तो उसी में हम लगा दें टीनेजर्स मस्ट नो लिव इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, दे मस्ट लिव इन अ रियल वर्ल्ड. समझ रहे हो? तो वो क्या बन गया? मैसेज बन गया कि भी हमें राइटर ये मैसेज देना चाहता है वास्तविकता में जियो, ना कि कल्पना में. चलिए क्या क्या जस्टिफाई हो गया? टाइटल हो गया और दूसरा हमारा थीम हो गया. थर्ड आ जाते हैं बेटा कैरेक्टर्स. फिर समरी स्टार्ट करेंगे. ठीक है?
कैरेक्टर्स, 4 मेन कैरेक्टर्स, एक्टिव कैरेक्टर्स, 1 आपका इनएक्टिव कैरेक्टर। एक्टिव को सुनिए, हीरोइन कौन, सोफी, ठीक है। हीरो इसमें इनएक्टिव है। हीरो कौन है भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी है हीरो मानने की, भाई इसका रिलेशन इसके साथ है इसलिए मैंने इसको हीरो मान लिया, लेकिन ये इनएक्टिव कैरेक्टर है, ये एक्टिव नहीं है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है स्टोरी के अंदर। सोफी अभी बताया ही था, 12th क्लास स्टूडेंट, ठीक है, स्कूल गोइंग गर्ल, अब एग्जाम हुए नहीं है, होने वाले हैं। डैनी कैसे कौन है, फुटबॉल प्लेयर, फेमस फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, एंड बिलोंग टू आयरलैंड, किससे बिलोंग करता है बेटा, आयरलैंड से बिलोंग करता है, आयरिश प्लेयर है, बट प्लेड फॉर यूके और यूएसए, ठीक है, यूके और यूएसए, किसके लिए खेलता है, या यूके के लिए या यूएसए के लिए खेलता है। चलो सुनो आगे, यूनाइटेड, यूके के लिए, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, यूके को, तो यूके के लिए। चलो आगे चले, अच्छा 2 कैरेक्टर हो गए। अब देखिए इधर जियोफ, अभी बताया था मैंने, जियोफ कौन है, एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, किसका ब्रदर बेटा, सोफी का बड़ा भाई है, ठीक है, जियोफ, क्लियर। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया ये, सेकंड कैरेक्टर हो गया ये, थर्ड हो गया ये, ठीक है। सोफी का एक छोटा भाई भी है, यंगर ब्रदर, उसका नाम है डेरेक। अब आप कहोगे मैम आपने तो हमें 4 ही बताए थे बेटा, क्योंकि ये इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन वैसे बता दिया भाई की बात आ गई तो, ठीक है। यंगर ब्रदर, छोटा भाई, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है, जियोफ का मेन रोल है। सोफी की एक बेस्ट फ्रेंड है बेटा, जिसका नाम है, मैं 5th लिख रही हूँ यहाँ पे, जेंसी, क्योंकि वो भी एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है। ये किसकी फ्रेंड है, सोफी की फ्रेंड है, वो सोफी का कौन है, ब्रदर है, ये सोफी का क्या है, लवर है, ठीक है, कौन, डैनी कैसे, क्लियर। बस आपके मेन ये हैं, और ये आपके जो एक्टिव है, एक फादर है बेटा, सोफीज फादर, ठीक है, सोफीज फादर, सोफी के फादर, नाम नहीं दे रखा चैप्टर में कहीं भी, उनका जो है वो नेम नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन एक्टिव कैरेक्टर हैं। अब मेन एक्टिव कैरेक्टर सुनो, 1, 2, 3, ठीक है, और 4, ये 4 एक्टिव कैरेक्टर हैं। कौन कौन से, एक तो सोफी, एक उसका भाई, एक उसके फादर, और एक उसकी फ्रेंड, ये एक्टिव हैं। इनएक्टिव में डैनी कैसे हैं, डैरी है, टॉम है, और सोफी की मदर है, ठीक है, टॉम आएगा आपका नाम, जेंसी के भाई का नाम है टॉम, ये एक्टिव नहीं है। 4 आपके इनएक्टिव हैं। एक बार लिस्ट बना दूं एक्टिव और इनएक्टिव की, देखो कंफ्यूज नहीं होगे, थोड़ा सा मैंने बता ही दिया, और कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन से एक्टिव हैं और कौन से इनएक्टिव हैं। देखिए एक्टिव कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाए तो सबसे टॉप पे आया सोफी। कौन सा, परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैडम आपने तो इतने सारे कैरेक्टर, नहीं, स्टोरी करेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका एक्टिव कैरेक्टर है जेंसी, कौन है बेटा, जेंसी। थर्ड आपका एक्टिव कैरेक्टर है सोफी जेंसी के बाद जियोफ, कौन है, जियोफ। और फोर्थ है आपका सोफीज फादर, ठीक है। इनएक्टिव की बात करें, जिनका इनएक्टिव से मतलब है कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, और ये तो टोटली इनएक्टिव है, डैनी कैसे, ये तो एक बार भी क्लास में स्टोरी में आके डायलॉग नहीं बोलता, ठीक है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। सेकंड सोफीज मदर, सोफी की जो मदर है उनका भी कोई इतना पार्टिसिपेशन नहीं है। एक सोफीज यंगर ब्रदर, ठीक है, क्या नाम है, यंगर ब्रदर, नाम है डैरी बेटा, ठीक है, डैरी और डेरेक दोनों नाम से बोलते हैं, डैरी से भी और डेरेक से। और फोर्थ हुआ टॉम, ये टॉम कौन है, जेंसीज ब्रदर, देखो वो तो था सोफी का भाई, ये किसका भाई है, जेंसी का भाई है, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड हैं, उसका भाई, जैसे ये दोनों फ्रेंड है ना, ये और ये दोनों फ्रेंड है, स्टोरी में आएगा भी। हो गया कैरेक्टर बेटा क्लियर। चलिए अब करते हैं समरी स्टार्ट, एक ओवरव्यू लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। देखिए सुनते जाइए बेटा, दिस चैप्टर सीन नहीं लिखा हुआ है, डिवीजन नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम और चैप्टर्स की बात करें ना, आपका ये था टाइगर किंग था, कि उसमें क्लियरली मेंशन था कि भी पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, ऐसे मेंशन था। लेकिन आप इसका टेक्स्ट उठाएंगे, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, ऐसे ऐसे ना बिंदी लगी हुई है, अब देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे नया सीन स्टार्ट होता है
ऐसे 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 साइन बने हुए हैं, तो आप अपनी बुक में ऑब्जर्व कर लेंगे ये साइन है कि नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इंडिकेशन दे रही हूँ आपको। चलिए, तो ऐसे ही आपकी स्टोरी बेटा, इसमें 4 सीन हैं। कितने हैं? 4। फर्स्ट एक्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्ट में क्या है, ठीक है, सुनिए। देखिए, फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है सोफी और जेंसी के साथ। किसके साथ? एक्ट नंबर 1, दोनों सोफी और जेंसी। मेन बातें लिखूंगी, सारा नहीं लिखूंगी। सोफी एंड जेंसी दोज वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। क्या कर रही हैं? स्कूल से वापिस आ रही हैं। दोज वर टॉकिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रही हैं आते टाइम। देन सोफी सेज दैट व्हेन माई स्कूलिंग विल बी ओवर, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में कहते हैं कि जब मेरी स्कूलिंग ओवर हो जाएगी, देन आई वुड ओपन अ बुटीक। उससे कहती है अपनी फ्रेंड से, मैं एक बहुत बड़ा बुटीक खोलूंगी। आज तक सिटी में किसी ने खोला नहीं होगा इतना बड़ा बुटीक। जेंसी नोज द रियलिटी, जेंसी को रियलिटी पता है, बिकॉज दोज आर ईयर मार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री। किसके लिए जाने जाते हैं? बिस्किट फैक्ट्री। उनकी पूरी फैमिली बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। मदर हुए या फादर हुए, ठीक है, हालांकि ब्रदर तो अप्रेंटिस मैकेनिक है, लेकिन फादर मदर तो जो है वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। सो सी नोज द रियलिटी, वो रियलिटी जानती है। सो सी सेज दैट सोफी इट्स डिमांड्स अ लॉट ऑफ मनी। वो कहते हैं कि नहीं सोफी, इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिएगा। वो कहते हैं डजंट मैटर, आई विल बी मैनेजर फर्स्ट। मैं पहले मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर बन के बहुत सारा पैसा अर्न करूंगी, देन आई विल ओपन अ बुटीक। और ना साथ साथ मैं एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी, सारा दिन बुटीक पे थोड़ी ना बैठूंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। पार्ट टाइम में अपना थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लूंगी और बुटीक खोल लूंगी। गॉट इट? बात समझ आई? तो ये उसके किसको शो करता है बेटा? इमेजिनेशन को शो करता है। किसको शो कर रहा है? उसके इमेजिनेशन को। कितनी कल्पना में रहती हैं, जैसे टीनेजर्स रहते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ऐसी बाइक हो, ऐसी गाड़ी हो, इस तरह से ये भी ऐसे इमेजिनेशन में रहती है। यही तो है एडोलसेंस फैंटेसाइजिंग, ठीक है, एडोलसेंस इमेजिनेटिव वर्ल्ड। पहुंच गए, बातें करते करते कहाँ पहुंच गए? घर पे पहुंच गए। घर पहुंचे, उसके जो फादर हैं वो उसकी बात सुन रहे हैं। जब वो एंट्री कर रहे हैं तभी यही बोल रही है, व्हेन आई हैव मनी देन आई विल ओपन अ बुटीक। देन हर फादर कमेंटेड, उसके फादर क्या करते हैं? उस पर कमेंट करते हैं, बिकॉज ही नोज हिज नेचर, नोज हर नेचर, क्योंकि वो उसका नेचर जानते हैं। कमेंट क्या करते हैं? वो कहते हैं when you have money, when you have money, please purchase a house for us। जब तेरे पास पैसा हो ना, कम से कम हमारे लिए एक घर खरीद देना। तो इससे उसकी क्या पता चलती है? पुअर कंडीशन, कि उनके पास अच्छे से घर भी नहीं है, ठीक है। वो देखो कहाँ जो है वो आसमान में उड़ रही है। वो कुछ नहीं कहती, एंट्री कर जाती है। सीधा सीन आता है बेटा शाम का। फर्स्ट सीन ही चल रहा है, सेकंड शुरू नहीं हुआ है। इवनिंग टाइम आ गया बेटा, इवनिंग टाइम आया। हर होम इज हैविंग ओनली 2 रूम्स। उसके घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। कितने रूम्स हैं? 2 रूम्स हैं। एंड किचन कम बेडरूम, यू कैन से दैट। उनका जो घर है ना बेटा, उसमें एक रूम तो किचन कम बेडरूम है, वहीं पे खाना बन रहा है और वहीं पे वो सारे बैठे हुए हैं, वहीं पे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, पाइल्ड अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। सो वेरी suffocating situation was in that room. So she went in another room, another in which Geoff was working, जहाँ पे जियोफ अपना कुछ काम कर रहा था, वहाँ गई। जियोफ didn't pay attention toward जेंसी, बात समझ रहे हो ना? वहाँ गई, जियोफ ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। didn't pay attention, she felt jealous because she was very talkative। इस तरह की लड़कियां ना यही चाहती कि हर कोई मेरी तरफ अटेंशन दे, मुझे देखे, ठीक है, इस तरह से वो फील करते। तो सोफी भी इसी टाइप की लड़की थी। तो वो कहती है कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो वो शी वांट टू ग्रैब्स हर अटेंशन, शी वांट्स टू ग्रैब्स हिज अटेंशन, सॉरी, उसकी अटेंशन को ग्रैब्स करना चाहती हैं। दैट्स व्हाई शी सेड दैट आई मेट डैनी कैसे। क्या कहती हैं? आई मेट डैनी कैसे। उसे पता था वो डैनी कैसे का फैन है, और अगर मैं लाइन बोलूँगी ना मेरी तरफ जरूर देखेगा। एंड ही डिड द सेम, उसने वही किया। He was surprised and said that no, it's not true. She said that yes, it's true. I met in the arcade. मैं मिली, मतलब उसको अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। मिली मैं आर्कडे में मिली। आर्कडे बेटा एक ना शॉपिंग मॉल है जिसका दरवाजा ऐसे है, उसके लिए यूज किया है आर्कडे, ठीक है, ये आर्क होता है।
फिर उसने कहा रॉयसी विंडो, उसने शॉप का नाम भी बता दिया कि रॉयस विंडो के बाहर है, इट्स अ क्लॉथ शॉप, ठीक है, कपड़े की दुकान है, वहां पे मैं उससे मिली. Firstly, he didn't have trust on her, but later, when she justified this thing, he started to grasp it and consider that yes, she is saying correct. उसे लगता है कि हाँ ठीक कह रही है. Then after some time, their father entered. First scene ही चल रहा है. कौन एंटर करते हैं? फादर एंटर करते हैं. He said the same thing. कौन? ये same thing मतलब सोफी मेट डैनी कैसे, यही बात उसने किसको बता दी? अपने फादर को. फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उसे रिब्यूक करते हैं, चाइड करते हुए कहते हैं आई टोल्ड यू, यू विल बी इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ योर दिस हैबिट. इस हैबिट के कारण तुम कभी ना कभी प्रॉब्लम में जाओगे. बिकॉज ही इज़ फैमिलियर, क्योंकि वो उससे सब जो है एटीट्यूड कह लीजिए, उसका जो हैबिट कह लीजिए, उससे वो क्या है पूरी तरह से वाकिफ है. ही नोज वेरी वेल, वो अच्छे से जानता है. तो उसे डांटता है एंड डिडंट हैव ट्रस्ट ऑन हर, और उस पर कोई भी उसे विश्वास नहीं है. ठीक है, बात वहीं पे क्या हो गई? खत्म. फर्स्ट सीन खत्म हो गया. उसके टेंशन को ग्रैप्स करने के लिए उसने झूठ बोला. उसने झूठ बोला बेटा. ठीक है, यही टीनेजर्स करते हैं कि एक दूसरे को अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, या मैं इतना डिफरेंट हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, झूठ बोलते हैं. तो यही उसने किया. फर्स्ट सीन खत्म हो गया. सेकंड सीन पे आ जाइए. सेकंड सीन में क्या हुआ? फर्स्ट सीन और लास्ट सीन बड़ा है बेटा. जो सेकंड और थर्ड है ना, वो छोटे छोटे हैं. ठीक है, अभी हो जाते हैं, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी. देखिए सेकंड सीन समझिए. एक्ट 2. मैंने कहा था आपकी बुक में एक्ट नहीं लिखा हुआ है, कहीं ढूंढने लग जाओ. मैं बार बार एक्ट बोल रही हूँ, और आपकी बुक में ऐसे ऐसे वो बने हुए हैं. ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट एक्ट खत्म हो जाता है ऐसे. मैं बार बार बता रही हूँ ये बात. चलिए आ जाइए एक्ट नंबर 2. एक्ट नंबर 2 है बेटा जियोफ के रूम में. किसके रूम में? जियोफ्स रूम. ठीक है, जियोफ के रूम में कौन बातें कर रहे हैं? जियोफ एंड सोफी. ठीक है, जियोफ और सोफी बातें कर रहे हैं. क्या पहले तो जियोफ के रूम के बारे में बताते हैं. रूम वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पोस्टर्स. ठीक है, लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ डैनी कैसे. किसकी पिक्चर लगी हुई है बेटा? डैनी कैसे की. मैंने कहा था ना बहुत बड़ा फैन है, जैसे कि आपका विराट कोहली की पिक्चर्स लगी हुई हो, इस तरह से. सोफी उससे कहती है जियोफ प्लीज डोंट टेल दिस थिंग टू एनीवन एल्स. प्लीज ये बात ना किसी और को मत बताना. एनीवन एल्स. ठीक है, किसी को मत बताना ये बात. वो कहता है नथिंग इज स्पेशल टू टेल, कि इसमें कुछ बताने की बात है नहीं. ठीक है, पहली बात तो. दूसरा कहता है प्लीज सोफी प्लीज डोंट डू दिस. डैनी कैसे हैविंग अ स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स. वो कहता है कि डैनी कैसे के पास बहुत सारी लड़कियां हैं, प्लीज स्टॉप ऑल दीज थिंग्स. ये सारी बातें ना छोड़ दे तुम. तो कहती है नहीं है. देखना कितनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, उस इंसान जिससे मिली नहीं है. कहती नहीं है. ही इज नॉट हैविंग. ही फील्स वेरी अलोन बिकॉज ही बिलोंग टू आयरलैंड एंड अप लिविंग इन यूके. कहाँ रह रहा है? यूके में, और आयरलैंड से बिलोंग करता है, तो बड़ा अकेला फील करता है. ठीक है, वो कहता है हु टोल्ड यू. शी सेड दैट ही हिमसेल्फ टोल्ड मी. उसने खुद मुझे बताया ये बातें. ही इज नॉट हैविंग एनी गर्लफ्रेंड. ठीक है, उसे बड़ा गुस्सा आता है. जियो वहां से चला जाता है. एंड सीन सेकंड ओवर. क्लियर? कहा था ना छोटा सा है. सीन थर्ड आ गया. देखिए एक्ट थर्ड, सीन थर्ड आपका. देखिए एक्ट थर्ड बेटा रिवर्स कर करके देख लेना, अगर बात समझ नहीं आए तो पूछ लेना. ठीक है, एक्ट थर्ड क्या कहता है कि पूरी फैमिली. पहले तो उनकी हीरो वर्शिप देखो यहाँ भी आ जाती है. नॉट ओनली जियोफ, होल फैमिली. ठीक है, सिर्फ डैनी कैसे नहीं, पूरी फैमिली ही डैनी कैसे का मैच देखने के लिए जाती है. सॉरी जियोफ कह रही हूँ मैं, डैनी कैसे बार बार नाम निकल रहा है. और नॉट ओनली जियोफ, whole family was a big fan of डैनी कैसे. On every Saturday, हर सैटरडे को they went for to watch the match of डैनी कैसे. हर सैटरडे को डैनी कैसे का मैच देखने के लिए जाते हैं वो. ठीक है, अब सैटरडे को वो गए. सीन वहाँ पे वही आता है कि सैटरडे को सारे मैच देखने गए, और लास्ट में डैनी कैसे ने क्या कर दिया? गोल कर दिया. ठीक है, फिर उसके बाद जो फादर होते हैं ना,
सारी फैमिली मदर को छोड़ के और सब गए हुए हैं। फादर तो चले गए जीत की खुशी मनाने के लिए बार में, ठीक है, यही होता है ना कि इंडिया जीत जाए तो क्या बोतल खुल जाएगी, ऐसे ही उसके फादर ने कहा बार में चले गए सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, जियोफ चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ मैच के बाद, वो भी सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ चला गया, अपने फ्रेंड्स के साथ। और बचा कौन, डैरी और सोफी, ठीक है। डैरी और सोफी ये दोनों आ जाते हैं घर पे वापस, ठीक है, दे कम बैक होम। क्लियर, क्लियर है इतना। उसके बाद देयर इज अ मीटिंग, थर्ड एक्ट ही चल रहा है बेटा, देयर इज द मीटिंग बिटवीन सोफी एंड जेंसी। मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, देखो फिर समझते जाना, थर्ड एक्ट ही चल रहा है, वापिस आगे। उसके बाद मीटिंग दिखाई है बेटा किसकी और किसकी, सोफी की और जेंसी की, ठीक है, सोफी की और जेंसी की। पहले तो ये दिखाया उनकी हीरो वर्शिप दिखाई पूरी फैमिली की, सारे मैच देखने गए, बड़े खुश हैं क्योंकि लास्ट गोल जो है वो उसने डैनी कैसे नहीं किया। अब देखिए क्या होता है, जेंसी कहती है यू डिडंट टेल मी, भी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता नहीं है कि भाई उसने उसे बताया नहीं। वो कहती यू डिडंट टेल मी रिगार्डिंग डैनी कैसे, कि तूने तो मुझे डैनी कैसे के बारे में नहीं बताया। वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि ये रियल थी नहीं, क्योंकि रियल थी नहीं। ओनली शी टोल्ड अ लाई बिकॉज ऑफ हर हैबिट, ठीक है, अपनी एक बेकार आदत के कारण उसने झूठ बोला था, ठीक है। उसने फिर वो सरप्राइज फील करती हैं एंड आस्क्ड, और साथ में डैरी को भी वो वहाँ पे क्रिटिसाइज करती हैं। डैरी को क्रिटिसाइज करने का रीजन बिकॉज ही डिडंट कीप इट सीक्रेट, क्योंकि उसने इसे सीक्रेट नहीं रखा, उसे क्रिटिसाइज करती हैं। बट ही टोल्ड डैनी कैसे टू थिंग्स, देखो उस सॉरी जियोफ है, मेरे बार बार शायद डैनी कैसे निकल रहा है मुंह से, ठीक है। देखिए वो उसको जियोफ को वहां पे क्रिटिसाइज करती है क्योंकि उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ किसको बताई है, जियोफ और उसके फादर को। फादर तो किसी को बताएंगे नहीं, तो बताया किसने, जियोफ ने। जियोफ को बेटा उसने दो बातें बताई थी, ठीक है, जियोफ को उसने दो बातें बताई थी। पहला कि वो आर्कडी में उससे मिली, बट दोज वर नॉट हैविंग पेपर एंड पेन। ये बात ध्यान से समझना, दोनों में से किसी के पास पेपर और पेन नहीं था, क्योंकि सोफी ने मांगा उससे ऑटोग्राफ। क्या मांगा, ऑटोग्राफ। पेपर पेन नहीं था तो डैनी कैसे कहता है, आई विल गिव यू ऑटोग्राफ व्हेन यू विल मीट अगेन, ठीक है, अगर तुम मुझसे दोबारा मिलोगी तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा, ठीक है। इसका मतलब उनकी डेट फिक्स हो गई कि वो दोबारा मिलने जाएगी। लेकिन जियोफ ने, जेंसी को सिर्फ इतना पता है कि वो उससे मिली है, इसके बारे में नहीं पता, डेट के बारे में। तो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। पहले से पूछती तुझे कितना पता है, उसने बताया मुझे इतना पता है, उसे ये नहीं पता, ये दूसरे वाली बात। तो वो रिलैक्स फील करती है कि चलो कुछ तो सीक्रेट रखा मेरे भाई ने, सारा तो डिस्क्लोज नहीं किया। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हैं। और उसके बाद जेंसी से भी प्रॉमिस मांगती हैं जो उसने जियोफ से मांगा था। क्या प्रॉमिस, डोंट टेल दिस थिंग टू एनीवन एल्स, किसी को भी ये बात मत बताना, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद सीन थर्ड भी आपका क्या हो गया, खत्म। पहला सीन देखो कहाँ खत्म हुआ, फिर से बता देती हूँ। पहला सीन खत्म हुआ जब उसके फादर उस पर डांट लगाते हुए कहते हैं कि ये आदत अपनी छोड़ दे, ठीक है। दूसरा सीन आपका खत्म, वो मीटिंग दिखाई दूसरे सीन में किसकी, जियोफ की और सोफी की, ठीक है। वो उसको कहती भाई प्लीज किसी को मत बताना। थर्ड में मीटिंग चली किसकी, सोफी की और जेंसी की, ठीक है। तो जेंसी को देखो पता कहाँ से चली, एक बात और रहेगी, जेंसी को पता चली टॉम से। टॉम कौन है, उसका ब्रदर, और टॉम को किसने बताई, सोफी के ब्रदर ने, और सोफी का ब्रदर कौन है, जियोफ। समझ आई, ऐसे पता चली। क्योंकि मान लो शॉर्ट में आ जाए तो ये भी पता होना चाहिए कि जेंसी को कहाँ से पता चली, यहाँ से पता चली, इसीलिए उसे क्रिटिसाइज करती है कि देख मेरे भाई ने मेरा सीक्रेट नहीं रखा। लेकिन बाद में जब उसे इस बात का पता चला ना कि ये नहीं बताई, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। हालांकि झूठी बात है ये बिल्कुल टोटली, ठीक है। अब आ गया एक्ट फोर्थ और लास्ट है आपका, ठीक है, एक्ट फोर्थ और लास्ट। सुनिए बस 5 मिनट और है बेटा, आपका कवर हो जाएगा 5 मिनट में, ठीक है। कहीं डाउट हो तो मैसेज कर देना, ठीक है, और ना डाउट हो तो लाइक कर देना। चलिए एक्ट फोर्थ सुनो। एक्ट फोर्थ में बेटा एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे।
she started to go, she मतलब Sophie went to meet Danny कैसे, meet again लगाती हूँ, ठीक है, again Danny कैसे, ठीक है, she went to meet again to Danny कैसे से दोबारा मिलने जा रही है। क्या वो फर्स्ट टाइम मिली है? नहीं मिली है, सेकेंड टाइम मिलने चल पड़ी। कहाँ चल पड़ी? द प्लेस विच सी कंसिडर परफेक्ट फॉर सच मीटिंग, नियर द कैनाल, कैनाल के पास में, नहर के पास में, आउटसाइड द सिटी, शहर से बिल्कुल बाहर, एंड द टाइम इज इवनिंग टाइम, नियरली टू बी डार्क, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, उस टाइम पे अपने लवर से मिलने चल पड़ी। उस लवर से जिससे वो पहली बार मिली ही नहीं है। क्यों जा रही है? बिकॉज शी वॉन्ट टू प्रूव रॉन्ग हर ब्रदर एंड हर फादर, हर ब्रदर एंड हर फादर। देखना कितने पागलपन तक जा सकती है वो लड़की, अपने फादर को, अपने ब्रदर को गलत प्रूव करना चाहती है। बिकॉज बोथ ऑफ देम से दैट शी डिडंट मीट डैनी कैसे, क्योंकि दोनों ये कह रहे तू डैनी कैसे से मिली नहीं। वो कहती नहीं मिली हूँ, चल मैं दोबारा जाके दिखाती हूँ, ठीक है। बट द रियलिटी वो शी डिडंट मीट, रियलिटी यही थी, ठीक है। वो कितनी मतलब क्रेजीनेस वहाँ पे दिखा रही है, गई वहाँ पे, एंड द पर्टिकुलर सीन इज हाईलाइटेड देयर। और प्लेस भी देखो, वो परफेक्ट प्लेस विच शी कंसिडर फॉर सच मीटिंग, फॉर लवर्स मीटिंग, लवर्स की मीटिंग के लिए जो प्लेस वो उसे परफेक्ट लगता है, वहाँ पे चली गई। एंड शी वेटेड देयर टिल नाइट, रात तक वहाँ पे उसका वेट कर रही है। सो देर इज द सस्पेंस, वही सस्पेंस वाली मिस्ट्री वाली बात आ गई, ठीक है। इंटरवल आ गया मूवी में। अब मैं इस मूवी के इंटरवल, एंड पे इंटरवल लाई हूँ मैं, स्टार्टिंग में नहीं लाई, एंड पे लेके आई हूँ। तो अब क्या उसे डैनी कैसे मिलने आएगा? नहीं आएगा तो वहाँ पे उसके साथ क्या होगा, ठीक है। वो वहाँ पे क्या करेगी, क्या उसे रियलाइज होगी अपनी गलती, ठीक है, रियलाइज होगी या नहीं होगी, ये सारे हमारे सामने क्या है, मिस्ट्री है, जो कि लास्ट वाले आपके 2 पेजेस में है, ठीक है। जब हम रीडिंग करेंगे तब इस मिस्ट्री को डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर? ये एक्ट 4 का मैंने लास्ट पार्ट छोड़ दिया है। होप करती हूँ बेटा समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए रिवर्स करके देख लेना। अगर दोबारा रिपीट कर देना तो और भी लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले बहुत लंबी हो चुकी होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।